ईरान पर एक और बड़ा हमला करना पड़ सकता है। पीर को ईरान पर हमले का फैसला करने के इंतहाई करीब थे, ताहम आखिरी वक्त में उसे मौखर कर दिया। हमें ईरान को एक और बड़ी ज़रब लगानी पड़ सकती है। मैं इस मामले पर अभी यकीनी तौर पर कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जल्द ही मालूम हो जाएगा। व्हाइट हाउस में ज़ेरे तामीर नए बॉलरूम के दौरे के मौके पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरानी क़यादत मुआहदा करने के लिए बेचैन है और मुसलसल राबते कर रही है। ईरान से मुतालिक सूरत हाल आइंदा 2 से 3 रोज यानी जुमा या हफ्ता या फिर अगले हफ्ते के आगाज तक मजीद वाज़ेह हो सकती है। क्यूबा के हवाले से कहा कि क्यूबा की हुकूमत के साथ भी मुआहदा तय पा सकता है। दावा किया कि क्यूबा हमें पुकार रहा है, उन्हें मदद की जरूरत है और हम ये करेंगे। ताहम ये भी जान ले कि क्यूबा अब एक नाकाम रियासत है। ईरान के साथ जारी मुज़ाकरात में नुमाया पेशरफ्त हुई है। सदर ट्रंप की ख्वाहिश है कि ईरान के साथ सिफारती हल निकाला जाए। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का दावा, हर्जा सराई की कि अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो ऑप्शन बी के तौर पर फौजी कार्रवाई दोबारा शुरू की जा सकती है। अमरीका दोबारा फौजी कार्रवाई के लिए भी तैयार है। व्हाइट हाउस में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान जेडी वेंस ने कहा कि किसी भी मुआहदे की बुनियाद ये होगी कि ईरान जौहरी हथियार हासिल ना करे। पाकिस्तान किसी भी मुहिम जोई के खिलाफ अपनी सालमियत के दिफा के लिए हर कीमत अदा करेगा। गज़ब लिल हक पूरी कुव्वत और अज़्म के साथ जारी है। स्टाफ कॉलेज कोयटा में अफसरान और जवानों से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि अफगान तालिबान के ज़ेर असर दहशतगर्द प्रॉक्सी अनासर से शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। दहशतगर्दों की पनाहगाहों और मोमिन ढांचों को मौसर सजा दी जाएगी। कोयटा कमांड एंड स्टाफ कॉलेज पहुंचने पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म ने पाक फौज की पेशा वाराना सलाहियतों और कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। इससे कबल वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कोयटा में एपेक्स कमेटी का इजलास भी हुआ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी, वफाकी और सूबाई वज़रा समेत आला अस्करी हुकाम ने शिरकत की। IG बलोचिस्तान ने सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। इजलास में अम दुश्मन अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ मजीद तेज करने का फैसला किया गया। शुरा ने कहा कि अम दुश्मन किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज, दहशतगर्दी से पाकिस्तान की तरक्की नहीं रोकी जा सकती। पाकिस्तान की तरक्की रोकने की कोशिश करने वाली कुव्वतें हमेशा नाकाम होंगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में ज़ेरे तरबियत अफसरान से खिताब। बलोचिस्तान में अमन इस्तेहकाम को इंतहाई जरूरी करार दिया। कहा कि पाक अफवाज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान को दुनिया में बुलंद मकाम हासिल करना है। फील्ड मार्शल का जदीद जंगी रुझानात के मुताबिक खुद को आरास्ता करने पर जोर। कहा कि जदीद जंगी तरीक़ाकार तेजी से बदल रहा है। अफसरान जदीद टेक्नोलॉजी और मुस्तकबिल के जंगी चैलेंजेस से बाखबर रहें। कोयटा गैरिजन के दौरे पर फील्ड मार्शल ने तरबियत और पेशा वाराना मयार को सराहा। कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी केस की तफ्तीश का दायरा कार, इंसदादी दहशतगर्दी सेल तक दराज। CTD अफसर और अहलकार गिरफ्तार। SI कफील आवान ने चंद बरस कबल पिंकी के राइडर को पकड़ा था। राइडर के जरिए पिंकी से राबते बढ़ाए गए। कफील आवान अपने साथी सिपाही अली कुरैशी के जरिए पिंकी को सपोर्ट करने लगा। दोनों अहलकारों कफील आवान और अली कुरैशी को गुज़िश्ता रोज दफ्तर बुलाया गया। दोनों से पिंकी के मुतालिक सवालात किए गए, जिसके वो तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके। पिंकी केस में कई मोतबर नाम सामने आ सकते हैं। मीडिया से दरख्वास्त है पिंकी को ग्लैमराइज ना करें कि कहीं उस पर फिल्म बन जाए। 1400 से ज्यादा मुनशियात फरोज गिरफ्तार कर लिए। 4 माह के दौरान 40 किलोग्राम आइस, 20 किलोग्राम हेरोइन और 560 किलोग्राम चर्स तहवील में ली गई। IG सिंध ने कराची चैम्बर में मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि पिंकी ज्यादातर लाहौर में रहती थी। प्लान के तहत लाहौर से कराची बुलाकर गिरफ्तार किया। पिंकी से मुनशियात लेने वालों के नाम मंजर आम पर नहीं ला सकते। कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी के हाई प्रोफाइल केस में संगीन गलतियां। कराची के बगदादी थाने में दर्ज पिंकी के खिलाफ कत्ल के मुकदमे में एक और गलती मंजर आम पर। मुकदमे में दर्ज नंबर भी गलत निकला। मुकदमे के मुताबिक नंबर मोहम्मद शिरोज का है
जो लाइनजीरिया का रहायशी है, जबकि उस पर कॉल रिसीव करने वाले का कहना है कि वो सलमान और औरंगी का रहायशी है। मुकदमे में पहले की तारीख की गलती मौजूद है। दर्ज मुकदमे में मरने वाले की शनाख्त भी ताहाल नहीं हो सकी। मुद्दई 2 अदालती पेशियों पर पेश नहीं हुआ। ईरान के सख्त रद्द-ए-अमल के बायस ट्रंप ईरान पर दोबारा हमले करने से हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि वो ईरानी फौज के सख्त और फैसलाकुन रद्द-ए-अमल से खौफजदा हैं। ट्रंप के लिए खलीज फारिस के ममालिक के सरबराहान की कोई अहमियत नहीं। ईरान की मजलिस शूरा के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने एक्स पर अपने पैगाम में कहा है कि ट्रंप के सामने खलीज फारिस के ममालिक के सरबराहान की सालसी या किरदार की कोई अहमियत नहीं। ताकत ही वो वाहिद जबान है जिसे अमरीका समझता है। ईरान के खिलाफ किसी भी मुहिम जोई की सूरत में फैसलाकुन रद्द-ए-अमल सामने आएगा। ईरान मुत्तहिद और पुख्ता अज़्म के साथ किसी भी फौजी जारहियत का मुकाबला करने के लिए तैयार है। हमारे लिए हथियार डालने का कोई वजूद नहीं। हम या तो फतह हासिल करते हैं या शहादत का रुतबा पाते हैं। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी का कहना है कि अमेरिका का कहना है कि उसने मुज़ाकरात को मौका देने के लिए ईरान पर अपना हमला आर्जी तौर पर रोक दिया, लेकिन साथ ही वो किसी भी लम्हे बड़े हमले की बात भी करता है। इसका मतलब धमकी को अमन के मौके का नाम देना है। रूस का जल्द ही ईरान के बूशहर एटमी प्लांट पर दोबारा काम शुरू करने का ऐलान। रूसी जौहरी तवानाई कंपनी रोजएटॉम ने कहा है कि आइंदा चंद हफ्तों में बूशहर जौहरी पावर प्लांट पर अमले को वापस भेज दिया जाएगा। फरवरी में ईरान पर हमले के बाद रोजएटॉम ने अपने सैकड़ों एहलकार वापस बुला लिए थे। सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर होने पर अमले की मरहलावार वापसी मुतवक्की है। रोजएटॉम बूशहर में 2 नए यूनिट्स की तामीर कर रही है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की 2 रोज़ा दौरे पर चीन आमद। एयरपोर्ट पर चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने रूसी सदर का इस्तकबाल किया। आज चीनी हममसब शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। दोनों रहनुमाओं के हिसाब से भी कम अरसे में ये दूसरी मुलाकात होगी। ट्रंप के फौरी बाद रूसी सदर के दौरे चीन को निहायत अहमियत दी जा रही है। पुतिन ने मॉस्को से रवाना होते हुए कहा कि मॉस्को और बीजिंग किसी मुल्क के खिलाफ इत्तेहाद नहीं बना रहे, बल्कि आलमी अमन और मुश्तरका खुशहाली के लिए ताउन कर रहे हैं। ईरान पर अमेरिका या इजराइल के दोबारा हमले का कोई इम्कान नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने एक इंटरव्यू में कहा है कि इजराइल चाहता है कि जंग दोबारा शुरू हो और अमेरिका उसकी जानिब से लड़े, लेकिन दूसरे ममालिक इस हक में नहीं है। खलीज फारिस के अरब ममालिक भी ईरान के खिलाफ किसी जारहियत के हामी नहीं। खुद अमेरिका में भी मगरबी एशिया में नई जंग के लिए अवामी हिमायत मौजूद नहीं। मेरा अंदाजा है कि ये जंग दोबारा नहीं होगी। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके शेवा में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन 17 मई से जारी सर्च एंड सैनिटाइजेशन ऑपरेशन में 22 खवारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक हलाक खवारिज का ताल्लुक भारतीय सरपरस्ती में चलने वाली फितनल खवारिज से था। शदीद फायरिंग के तबादले में दहशतगर्दों के ठिकाने मौसर अंदाज में निशाना बनाए गए। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया। खवारिज मुकामी आबादी को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल करते रहे। टिकटॉकर सना यूसुफ के कातिल को सजाए मौत, 24 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने फैसला सुना दिया। मुद्दई के वकील ने कातिल को 2 बार सजाए मौत देने की इस्तदा की। मुल्जिम के वकील ने कहा कि पहले से सोच कर रखना है कि मुल्जिम को सजाए मौत देनी है, ज्यादती होगी। आप ट्रायल जज नहीं बल्कि बतौर रेफरी दलाल सुने। मुल्जिम के वकील के रिमार्क्स पर जज अफजल मजूका का इजहार बरहमी। कहा अदालत को गुमराह न करें। सना यूसुफ की वालिदा ने अदालती फैसले पर इजहार इत्मीनान किया। कराची के तिजारती इलाके सदर के सराफा बाजार में ताजिर बरादरी पर तशद्दुद। FIA अफसर ओहदे से फारिग ताजिरों को ज़दोकोब करने के मामले पर डिप्टी डायरेक्टर FIA एंटी करप्शन सर्कल अली मर्दान को ओहदे से हटा दिया गया। SHO एंटी करप्शन सर्कल मोहम्मद इकबाल पहले ही मुअत्तल है। छापे की क़यादत करने वाली FIA अफसर रबाह काजी का भी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल में तबादला कर दिया गया। छापे के दौरान SHO एंटी करप्शन सर्कल और अली मर्दान के मुलाजिम ने दुकानदारों पर तशद्दुद किया था। सियासी मसाइल का हल सियासी तरीके से ही निकलेगा। मुज़ाकरात का चैनल खुला रहना चाहिए। ख्वाहिश है दरवाजे बंद ना हो, दरवाजे खुले रखें। हवा चलती रहे, रोशनी अंदर आती रहे। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पीपल्स पार्टी के साथ किसी मामले पर किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं हो रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के हाथों अजरबैजान के वर्ल्ड अर्बन फोरम में पंजाब पवेलियन का इफ्तिताह। बाकू में पंजाब पवेलियन के इफ्तिताह के मौके पर मरियम नवाज शरीफ का कहना था
कि पंजाब पवेलियन वर्ल्ड अर्बन फोरम में तवज्जो का मरकज बन गया। उन्हें मुख्तलिफ प्रोग्राम से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। उन्होंने मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा भी किया। वज़ीर आला ने फोरम में AI गैजेट्स का मुशाहिदा किया और स्टॉल्स होल्डर्स के साथ गुफ्तगू भी की है। फोरम में पंजाब पवेलियन के जरिए तरक्याती और शहरी मंसूबों को बैनुल अक़वामी सतह पर पेश किया जा रहा है। तिलहट टेस्ट पाकिस्तान पर शिकस्त के बादल फतहात से निकलने लगी। जीत के लिए 121 रन दरकार, 3 विकेटें बाकी। पाकिस्तान की दूसरी इनिंग्स में बैटिंग जारी। 437 रन के हदफ के ताक़ुब में 316 रन पर 7 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। पाकिस्तान को जीत के लिए मजीद 121 रन दरकार हैं। शान मसूद और सलमान अली आगा 71 रन बनाकर आउट हुए, जबकि रिजवान 75 रन के साथ क्रीज पर मौजूद हैं। पाकिस्तानी बल्लेबाज इस दौरे में कोई खास कारकर्दगी दिखाने में नाकाम रहे हैं। कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी जारी। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रश। मनपसंद और भारी भरकम जानवरों की तलाश जारी। खरीदारों और व्यापारियों के दरमियान भाव ताव का सिलसिला भी जारी। और लाजवाल और सदाबहार धुनों के खालिक मौसीकार हमीद को मद्दाहों से बिछड़े 34 बरस बीत गए। हमीद ने कई फिल्मों की मौसीकी तरतीब दी। उन्हें असल शोहरत फिल्म सहेली के गीतों से मिली। हमीद को बेहतरीन मौसीकार का निगार अवार्ड भी दिया गया।